गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अभी तक हमने अध्याय 2 जो शुरू किया है, जिसमें हमने परीक्षण किया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का भोजन के अंदर, और जाना कि भोजन के अंदर कौन कौन से पोषक विद्यमान होते हैं, और ये भी जाना कि विभिन्न प्रकार के पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। अब बात करते हैं खनिज की। तो अभी तक हमने जो पढ़े उसमें खनिज में विभिन्न प्रकार के खनिज जो हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, ठीक है, ये कुछ आवश्यक हमारे लिए खनिज लवण हैं। तो ये सभी अल्प मात्रा में चाहिए होते हैं, ठीक है। जैसे कैल्शियम हड्डियों के लिए ज़रूरी है, आयरन रक्त के लिए ज़रूरी है, फास्फोरस है जो हमारे दांतों वगैरह के लिए ज़रूरी है, मसोड़ों के लिए ज़रूरी है। तो इसी प्रकार ये खनिज सारे हमें चाहिए होते हैं। और इन खनिज की बात करें तो ये देखिए, यहाँ पर इनके स्रोत दे रखे हैं, आयरन का, फास्फोरस का, कैल्शियम का। ये दूध, अंडे, ये आयरन देखो, सेब आप खाते हो, पालक, हरी सब्जियां खाते हो, आयोडीन भी चाहिए होती है हमें, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर हमने देख लिया है। उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या एक प्रकार के भोजन में सारे अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। तो हमने पहले भी ये बात की थी कि कुछ जो भोजन हैं उनमें एक एक या दो प्रकार के जो पोषक हैं वो ज़्यादा मात्रा में होते हैं, लेकिन सभी प्रकार के पोषक उचित मात्रा में नहीं हो पाते, ठीक है। तो जैसे चावल की बात करेंगे हम, तो चावल में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन कहा जाता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है चावल, इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, ठीक है। अब बाकी जो पोषक तत्व हैं वो अल्प मात्रा में हैं इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं इसके आगे आहारी रेशों की तथा जल की, क्योंकि इन पोषकों के अलावा हमें आहारी रेशे तथा जल भी जरूरी होता है। तो जल तो आपको पता ही है कहाँ कहाँ से हमें मिलेगा, आहारी रेशे कहाँ से मिलते हैं। ये सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों में कुछ मात्रा में रेशे होते हैं। साथ में ये जो हम सलाद वगैरह खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, इनमें आहारी रेशों की मात्रा अधिक होती है, और यहाँ इन्हें रुक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे शरीर को कोई भी पोषक प्रदान नहीं करते। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, इन सब में से कोई भी पोषक रुक्षांश के अंदर नहीं होता है, फिर भी आवश्यक अवयव है। क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर से बिना पचे भोजन को बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन याद रखना है आपने कि ये रुक्षांश हमारे भोजन में हमारे शरीर के लिए क्या काम करते हैं, जबकि ये पोषक तो प्रदान करते नहीं, बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालते हैं। जो भोजन हमने किया है उस भोजन में बहुत सारा भाग ऐसा होता है जो शरीर के अंदर पचता नहीं है। जो इसके मुख्य अवयव हैं वो शरीर के अंदर पचने के बाद चले जाते हैं। बाकी जो है वेस्ट रह जाता है, वह वेस्ट हमारे शरीर से बाहर निकलना होता है। तो यहाँ पर हेल्प करते हैं रुक्षांश हमारी, ठीक है। अगर हमारे आहार में रुक्षांश और जल की मात्रा कम हो जाए तो कब्ज हो जाता है, यानी जो वेस्ट है वो बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता, ठीक है। तो इसलिए जब हम सलाद वगैरह, फ्रूट्स वगैरह खाते हैं अपने भोजन के साथ, तो ये हमें हेल्प करता है बॉडी से वेस्ट बाहर निकालने की, जिसके कारण कब्ज नहीं होता है, ठीक है। तो रुक्षांश के बाद अब बात करेंगे जल की। तो जल भी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो हम भोजन खा रहे हैं उसको अवशोषित करना, उसके पोषक तत्वों को अवशोषित करना है, तो उसके लिए हमें जल की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और इसके अलावा बॉडी से वेस्ट बाहर निकालने, जैसे कि मूत्र, पसीना, ये शरीर से बाहर निकालने में हमारी सहायता करता है जल। अगर जल कम पिया होगा तो यूरिन कम आएगा, पसीना कम पड़ेगा, तो वेस्ट बॉडी से उतना बाहर नहीं निकल पाएगा। तो पसीने की फॉर्म में, मूत्र की फॉर्म में हमारी बॉडी से वेस्ट जो है बाहर निकलता है, और उसके लिए जल ज़रूरी है। तो हमारे शरीर में जितना जल चाहिए उसको हम ले लेते हैं जल के रूप में, दूध के रूप में, चाय के रूप में, या बाकी जूसेस वगैरह जो हम लेते हैं। इसके अतिरिक्त जो भोजन हम पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रियाकलाप 3 है, जिसमें बताया गया है कि जैसे टमाटर, नींबू या दूसरा कोई ऐसा कोई ले लो आप फ्रूट या सब्जी, और ताज़ी सब्जी लो, उसको काटते हुए देखो और पता लगाओ कि क्या कोई ऐसी ताज़ी सब्जी भी होती है जिसमें पानी की मात्रा बिल्कुल ना हो। तो ऐसा नहीं होता, जितनी भी हरी सब्जियां, ताज़ी सब्जियां होती हैं उसमें कहीं ना कुछ मात्रा पानी की होती है। इसके अलावा हम भोजन बनाने में जो जल का प्रयोग करते हैं, तो हमारे शरीर
को जो ज़रूरत होती है उसमें अधिकांश भाग जो है इन्हीं चीज़ों से जल की आपूर्ति कर लेता है। अधिकांश जल हमारे शरीर जो है अधिकांश जल की आपूर्ति इन्हीं पदार्थों से कर लेता है। खाना पकाते समय भी हमें जल की आवश्यकता पड़ती है, उसमें जल डालते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपने अच्छे से समझ लेना है। उसके बाद है संतुलित आहार। संतुलित आहार पर आपने खुद स्टडी करनी है और नोट लिखना है कि संतुलित आहार क्या होता है और इसके क्या फ़ायदे हैं, ये आपने पता करके बताना है और छोटा सा नोट लिख के दिखाना है।